ड्रामा की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं। उसे देखकर हर कोई उसकी मॉम से कहता है, ये कितनी हेल्दी बच्ची है और बिल्कुल लड़के जैसी दिखती है। उसकी मॉम जवाब देती है, हाँ ये एक लड़की है और इसका नाम लिमजू है। बचपन से ही ये काफी बदसूरत दिखती है और लड़के जैसी लगती है। तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं लिमजू को बड़े होकर पक्का सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो सब ठीक हो जाएगा और लोग तुम्हें बुली करना बंद कर देंगे। जैसे जैसे लिमजू बड़ी होती है उसका चेहरा वैसा ही रहता है, हर चीज से परेशान होकर। एक दिन वो प्रिंसेस की तरह तैयार होकर सबके सामने आती है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। घर वापस आकर वो अपने सारे खिलौने तोड़ देती है और सोचती है, भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया पर मुझे ही बदसूरत क्यों बनाया। तभी वो एक किताब उठाती है जिसका टाइटल होता है कर्स्ड फेस। इसके बाद जब वो हाई स्कूल में जाती है, वो स्कूल में कुछ दोस्त बनाने की कोशिश करती है लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं। वहाँ सेई नाम की एक लड़की होती है जो बहुत डोमिनेटिंग होती है। एक दिन वो लिमजू की बहुत बेइज्जती करती है और उससे अपना काम भी करवाती है। इसी बीच लिमजू की दोस्ती एक लड़के से होती है जो स्कूल कैफेटेरिया में काम करता है। लिमजू को लगता है शायद ये लड़का मुझे पसंद करता है। तो एक दिन वो किचन में कुकीज बेक करती है और उन्हें एक बॉक्स में पैक करती है। उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसके स्कूल ग्रेड्स बहुत कम हैं और वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। फिर वो उस लड़के के लिए एक लेटर लिखती है और उसे कुकी बॉक्स के अंदर डाल देती है। अगले दिन जब लिमजू उस लड़के को प्रपोज करने के लिए स्कूल जा रही होती है, जैसे ही वो बस में चढ़ती है कोई उसे सीट नहीं देता। लेकिन जैसे ही सेमी बस में आती है सब उसके लिए जगह बना देते हैं। ये देखकर लिमजू बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए जगह है। इसके बाद लिमजू अपना गिफ्ट बॉक्स स्कूल में टेबल पर रखती है। पीछे से सियामाई और उसके दोस्त बॉक्स खोल लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि लिमजू कैफेटेरिया वाले लड़के को पसंद करती है और आज उसे प्रपोज करने वाली है। बाद में लिमजू वो बॉक्स उस लड़के को गिफ्ट करती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन उसी वक्त उस लड़के का मन बदल जाता है। वो उसका गिफ्ट फेंक देता है और उसकी बेइज्जती करता है। तभी वहाँ सेई और उसके दोस्त आ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखकर लिमजू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है, तुम सब मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, मैंने तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं किया। इस पर सियाम जवाब देती है, तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो इसलिए कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर लिमजू रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जब वो घर पहुँचती है वो देखती है कि सेई ने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। इससे लिमजू को और भी बुरा लगता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए छत टेरेस पर जाती है। वहाँ वो एक एक्टर का पोस्टर देखती है जिसने सुसाइड किया था। लोग उसे बहुत सारी विशेष भेज रहे होते हैं। ये देखकर वो अपना इरादा बदल लेती है और पीछे हटने ही वाली होती है। लेकिन तभी एक लड़का आता है और उसे बचा लेता है। उस लड़के का नाम ली सू है। उसे लगता है कि लिमजू सुसाइड करने वाली है लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो पहले ही अपना इरादा बदल चुकी थी। इस सब के बीच में लिमजू का चश्मा नीचे गिर जाता है, इसलिए वो लीसू का चेहरा साफ नहीं देख पाती। लीसू उसे कहता है, तुम्हें अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए, कायरों की तरह सुसाइड नहीं करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही लिमजू सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है वो गिर जाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना होता। तो लीसू उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और नीचे ले आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही लिमजू घर पहुंचती है उसकी मॉम बहुत रो रही होती है। उसे लगता है मॉम मेरे लिए रो रही हैं, लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा होता है। फिर जब वो अपने कमरे में बैठी होती है वो सोचती है, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मुझे अब स्कूल छोड़ देना चाहिए। तभी उसकी मॉम और बहन बात कर रही होती हैं। मॉम कहती हैं, पापा के लिए जो लोन लिया था उसे चुकाने के लिए हमें ये घर बेचना पड़ेगा। लिमजू की दोस्त उसे कई मेकअप ट्यूटोरियल्स भेजती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है लोग उस पर बहुत हंसते हैं क्योंकि उसने बहुत अजीब सा मेकअप किया होता है। फिर जब वो स्कूल से घर वापस आती है उसकी मॉम भी उसका चेहरा देखकर डर जाती है और डांटते हुए कहती हैं, तूने ये अपने साथ क्या किया है। फिर वो उसे बताती हैं, हम ये घर बेच रहे हैं और अपने पुराने घर वापस जा रहे हैं और तुम्हारा ट्रांसफर भी दूसरे स्कूल में हो जाएगा। ये सुनकर लिमजू बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है, अब नए स्कूल में मुझे बुली करने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद वो अपने कमरे में बैठती है और बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती है। अगले दिन वो ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने जाती है। फिर वो पूरी रात अपने ऊपर मेकअप ट्राई करती है जब तक कि उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि जिस इलाके में लिमजू की मॉम ने घर खरीदा है ये वही इलाका है जहां लीसू रहता है। अगले दिन लिमजू अपने कमरे से बहुत अच्छा मेकअप करके बाहर निकलती है। वो इतनी खूबसूरत दिख रही होती है कि उसकी फैमिली उसे देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद जब वो अपने नए स्कूल जाती है हर कोई उसके लुक्स से बहुत इंप्रेस होता है। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। लीसू भी उसी स्कूल में पढ़ता है लेकिन लिमजू उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि जिस रात वो सुसाइड करने वाली थी उसने अपना चश्मा नहीं पहना था। इसके बाद हम देखते हैं कि चलते हुए लिमजू लीसू से टकरा जाती है और उसका मेकअप लीसू के कोट पर लग जाता है। वो उसे साफ करने की कोशिश करती है
लेकिन वो नहीं निकलता क्योंकि उसका मेकअप वाटरप्रूफ है। जैसे ही लीसू को एहसास होता है कि उसके कोट पर कुछ दाग लग गया है, वो समझ जाता है कि ये लिमजू की वजह से हुआ है। तो वो अपना कोट उतारता है, उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, इसे साफ करो। बेचारी लिमजू वॉशरूम में कोट साफ करने जाती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं निकलता। लिमजू फिर उसे कहती है, मैं तुम्हारा कोट ड्राई क्लीन करवा के वापस कर दूंगी। जब वो अपने क्लासरूम पहुंचती है, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ वो कुछ दोस्त भी बनाती है, जिनमें से एक का नाम कांगसू है। जैसे ही स्कूल खत्म होने वाला होता है, लिमजू अपने दोस्तों के साथ लंच करने जाती है और घूमती है। वो बहुत एंजॉय करती है और बहुत खुश फील करती है। वो सोचती है, फाइनली मैंने कुछ सच में अच्छे दोस्त बना लिए हैं। फिर जब वो अपने कमरे में होती है, उसका भाई उसकी कुछ बदसूरत फोटो खींच लेता है। लिमजू उसे कहती है, मेरी फोटो डिलीट कर। इस पर उसका भाई जवाब देता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फोटो डिलीट करूं तो तुम्हें मुझे एक किताब लाकर देनी होगी। वो किताब लेने के लिए लिमजू एक बुक स्टोर जाती है। वो एक ऊंची शेल्फ पर रखी किताब उतारने की कोशिश कर रही होती है। तभी लीसू आ जाता है और पहले वो किताब पकड़ लेता है। लिमजू उसे छीनने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं पहले आई थी, इसलिए पहले मैं किताब पढ़ूंगी और फिर तुम ले सकते हो। लेकिन लीसू नहीं मानता, जिससे उनके बीच छीना झपट्टी होती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। लिमजू जल्दी से उठती है और अपना चेहरा छुपा लेती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया होता। उसे डर लगता है कहीं लीसू पहचान न ले कि स्कूल वाली लड़की असल में मैं ही हूँ। वो भागने लगती है, लेकिन लीसू उससे किताब मांगता है। लिमजू जल्दी से उसे किताब पकड़ा देती है और भाग जाती है। तभी शॉप का मालिक आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाया हूँ। लिमजू खाने से मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे नूडल्स देता है और चला जाता है। लिमजू जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगती है। तभी लीसू उसके पास आता है और कहता है, तुम ये किताब पहले पढ़ सकती हो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। फिर वो उससे पूछता है, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे लगता है तुम मेरी ही उम्र की हो। ये सुनकर लिमजू कोई जवाब नहीं देती और जल्दी जल्दी अपने नूडल्स खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। जब वो घर पहुँचती है, वो अपने भाई को कॉमिक बुक देती है और उसे डांटती है, तेरी वजह से आज मैं पकड़े जाने वाली थी। पर उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसू पिछली रात के बारे में सोच रहा है। तभी शॉप का मालिक आता है और पूछता है, क्या लिमजू ने सारे नूडल्स अकेले खा लिए? तब लीसू को लड़की का नाम पता चलता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल आती है मेकअप करके, वो लीसू को देखकर डर जाती है। वो सोचती है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये सबको बता देगा कि मैं असल में बहुत बदसूरत हूँ। लेकिन लीसू उसे नहीं पहचानता और इग्नोर कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लिमजू की बहन स्कूल के बाहर बैठी है। तभी वो एक टीचर को बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिमजू एक दुकान पर मेकअप खरीद रही है। तभी सियामी और उसके दोस्त आ जाते हैं। उन्हें देखकर लिमजू बहुत डर जाती है और उसे पुरानी बातें याद आती हैं। वो सोचती है, कैसे सियामी मुझे पुराने स्कूल में बुली करती थी, लेकिन इस बार सेई उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। जैसे ही लिमजू दुकान से बाहर भागती है, वो देखती है एक बाइक सवार का पीछा कुछ लोग कर रहे हैं। बाइक सवार गलती से लिमजू से टकरा जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन फिर जल्दी से भाग जाता है। उसे चेस करने वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। लिमजू तब पास का सायरन बजा देती है, जिससे सबको लगता है पुलिस आ रही है और वो भाग जाते हैं। जैसे ही लिमजू जाने लगती है, वही लड़का उसके सामने आ खड़ा होता है और पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन बिना कुछ कहे लिमजू वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे याद आता है, मैं उस लड़के का हेलमेट वापस करना भूल गई। अगले दिन लीसू ट्रेनिंग कर रहा है। तभी उसके पिता आते हैं, उससे 7 साल बाद मिल रहे हैं। लेकिन लीसू बिल्कुल खुश नहीं है। जब उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लीसू कहता है, आप मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए हैं? उसके पिता कोई जवाब नहीं देते और बदले में उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहते हैं। जब लीसू अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करता है, उसे पुराना वक्त याद आता है। वो याद करता है कैसे मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने आखिरी सांस ली थी। ये सोचते हुए वो प्रैक्टिस करता रहता है। बाद में जब वो जाने वाला होता है, उसके पिता कहते हैं, मेरे साथ रहो, लेकिन लीसू मना कर देता है और चला जाता है। अगले दिन लिमजू उसी बुक स्टोर वापस जाती है। वो एक किताब उठाती है और सोचती है, ये वही किताब है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। जैसे ही वो उसे खोलती है, उसे आखिरी पेज पर एक स्टिकर मिलता है। वो सोचती है, ओह, ये वही स्टिकर है जो मैंने बचपन में यहाँ लगाया था। जब वो किताब देख रही होती है, लीसू आ जाता है। उसे देखकर लिमजू जल्दी से अपना चेहरा फिर से ढक लेती है, लेकिन लीसू कहता है, मुझे भी किताब चाहिए, साइड हटो। लिमजू जवाब देती है, मैं किताब ढूंढ रही हूँ तो मैं नहीं हट सकती। फिर लीसू उससे किताब मांगता है, लेकिन लिमजू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। लीसू उसे पकड़ लेता है और डांटता है, क्या तुम पागल हो? तुम हर जगह गिरती रहती हो। इस पल लीसू उसे पहचान लेता है और सोचता है, ओह, ये वही लड़की है जो उस रात सुसाइड करने वाली थी। लेकिन लिमजू चिंता करती है, शायद लीसू को पता चल गया है कि मैं स्कूल मेकअप करके जाती हूँ और मैं वही खूबसूरत लड़की हूँ। तो लिमजू लीसू से कहती है, प्लीज मेरा राज किसी को मत बताना। लीसू जवाब देता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा,
इसके बाद वो काफी बात करते हैं और लिमजू को पता चलता है कि आज लीसू का बर्थडे है। वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और किताब के पीछे से स्टिकर निकाल कर उसे देती है। जब लीसू घर जाता है वो स्टिकर अपने लैंप पर लगा लेता है। अगले दिन लिमजू स्कूल जा रही होती है लेकिन उसकी बस छूट जाती है क्योंकि वो लेट है। तभी एक लड़का उसके लिए बस रोकता है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं ये लड़की कितनी खूबसूरत है। इतना खूबसूरत फील करके लिमजू बहुत खुश होती है लेकिन वो बस में सो जाती है। तभी उसके पास बैठा एक लड़का उसकी खराब फोटो खींचने लगता है। हालांकि लिमजू की दोस्त जो पास ही खड़ी होती है उसे पकड़ लेती है। जब लड़का बस से उतरता है और भागने की कोशिश करता है उसकी दोस्त उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद लिमजू अपनी दोस्त के साथ स्कूल जाती है जहाँ वो लीसू को देखकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है लीसू कितना अच्छा लड़का है। वो जानता है मैं स्कूल मेकअप करके आती हूँ जबकि असल में मैं बहुत बदसूरत हूँ। फिर भी उसने बुक स्टोर में मुझसे कितने अच्छे से बात की। फिर वो स्कूल में उस बाइक सवार को भी देखती है और पूरी तरह शॉक हो जाती है। हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम सेओजुन है और वो उसी स्कूल में पढ़ता है। आगे लिमजू लीसू के पास जाती है और उसे उसका पसंदीदा खाना देती है ये कहते हुए मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। फिर वो कहती है मुझे स्कूल की छत पर मिलना। मुझे तुम्हारा कोट वापस करना है जो मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था। जब लीसू छत पर आता है वो रूखेपन से कहता है तुम मुझे मेरा कोट स्कूल के अंदर भी दे सकती थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। लेकिन लिमजू उससे बहुत प्यार से बात करती है क्योंकि उनके बीच एक गलत फहमी है। लिमजू सोचती है लीसू उसका राज जानता है कि वो सिर्फ मेकअप के साथ खूबसूरत दिखती है। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे असल में इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लीसू अपना कोट और एक किताब वाला बैग लेकर जाने लगता है। लिमजू उससे बैग छीनने की कोशिश करती है। बाद में लीसू लिमजू को कॉल करके अपना सामान मांगता है लेकिन वो साफ नहीं करता कि उसे अपनी कॉमिक बुक चाहिए या कोट। इससे लिमजू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो उसे मिलने जाती है सिर्फ आधे चेहरे पर मेकअप करके और हेलमेट पहनकर। ये देखकर लीसू को बहुत हंसी आती है। फिर वो उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो हेलमेट के अंदर से ही पीती है। इससे लीसू को अंदर ही अंदर और हंसी आती है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जब लीसू किताब मांगता है लिमजू को एहसास होता है कि उसे वही चाहिए थी। वो सोचती है इसका मतलब उसने मुझे ये सोचकर बुलाया कि मैं वो बदसूरत चेहरे वाली लड़की हूँ। तो वो भागकर वॉशरूम जाती है, अपना चेहरा धोती है और वापस आती है। अगले दिन स्कूल में वो लीसू को उसका कोट वापस देती है। थोड़ी देर उसे देखने के बाद लीसू पूछता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। लिमजू मना कर देती है और अपनी क्लास में जाती है जहाँ उसकी दोस्त की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रही होती है। अचानक केक उसके चेहरे पर लग जाता है और वो चिल्लाती हुई वॉशरूम की तरफ भागती है। वॉशरूम पहले से ही लड़कियों से भरा होता है जिससे वो डर जाती है। जैसे ही वो अपना चेहरा धोती है उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो सब शॉक हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं लेकिन ये सिर्फ एक सपना निकलता है। तभी लीसू आता है और उसे वॉशरूम ले जाता है। रास्ते में सेओजुन उन्हें देख लेता है। अंदर लिमजू अपना चेहरा धोती है और फिर से मेकअप लगाती है। इसी बीच बाहर लीसू खड़ा होता है जब सेओजुन उसके पास आता है और कहता है तुम्हें सबका अटेंशन पाना बहुत पसंद है ना। तुम हमेशा कुछ ऐसा करते हो ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें। लीसू चिढ़कर जवाब देता है मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो और चला जाता है। जब लिमजू बाहर निकलती है वो लीसू को थैंक यू बोलती है लेकिन उसकी जगह वहाँ सेओजुन खड़ा होता है। सेओजुन उससे अपने हेलमेट के बारे में पूछता है लेकिन बिना कुछ बोले लिमजू भाग जाती है। बाद में जब लिमजू अपनी क्लास में जाती है सब कहते हैं तुम कितनी लकी हो। लीसू किसी के लिए ऐसा कभी नहीं करता। वो ये सब अपने भाई को बताती है। वो उसे डराने की कोशिश करता है ये कहकर मैंने लीसू के बारे में बहुत सुना है। वो एक वैम्पायर है और वो तुमसे सिर्फ बदला लेना चाहता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल आती है वो लीसू को कॉरिडोर में देखती है और इमेजिन करती है कि वो ड्रैकुला की काली ड्रेस पहने हुए है। डर के मारे वो चिल्लाती है और भाग जाती है। लीसू उसका पीछा करते हुए क्लास में आता है और पूछता है तुम भागी क्यों। फिर वो उसे एक बुके देता है और चला जाता है। उस शाम जब लिमजू घर पहुंचती है उसे लीसू का कॉल आता है। वो कहता है मुझे बुक स्टोर पर मिलो। फिर लिमजू जल्दी से अपना मेकअप उतारती है और उसे मिलने जाती है। वहाँ लीसू कहता है हमारे स्कूल में एक और लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मुझे क्यों लग रहा है कि वो लड़की तुम ही हो। ये सुनकर लिमजू बहुत घबरा जाती है और जवाब देती है तुमने मेरी कजिन को देखा होगा। वो यहाँ नहीं रहती और उसका स्कूल अलग है। जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है लीसू उसे पहचान लेता है। वो उसका चश्मा हटाता है और उसका रबर बैंड निकाल देता है। फिर कहता है तुम वही लड़की हो। तभी लिमजू की माँ आ जाती हैं और उसे नाम से बुलाती हैं कंफर्म करते हुए कि वो वही मेकअप वाली लड़की है। लिमजू आखिरकार मान लेती है और जल्दी से भाग जाती है। बाद में हम लीसू को उसके घर पर देखते हैं। वो लिमजू का रिबन देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसी बीच घर पर लिमजू सोच रही होती है सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसी वक्त उसकी माँ उसे डांटती है तेरा ध्यान कहाँ है। न तू स्कूल में पढ़ती है न घर पर। अगर तुझे ढंग से नहीं पढ़ना है
तो साफ साफ बोल दे, मैं तेरा नाम स्कूल से कटवा दूंगी। ये सुनकर वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। उसकी बहन उसे सलाह देती है, तुम्हें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए क्योंकि डर के आगे जीत है। इससे लिमजू मोटिवेट होती है और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो लीसू को मैसेज करती है, जल्दी स्कूल आओ। उसके बाद वो दोनों स्कूल ग्राउंड में मिलते हैं। लिमजू निडर होकर खुद को गेम की एक खतरनाक डॉल या वॉरियर की तरह इमेजिन करने लगती है। तभी लीसू उसे वो रिबन दिखाता है और कहता है, जो कहना है कहो। जल्दी से लिमजू अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है और रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरे असली लुक के बारे में किसी को मत बताना, बदले में मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगे। ये सुनकर लीसू मान जाता है और कहता है, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। इसी बीच लिमजू की बड़ी बहन अपनी कार में बैठी स्कूल टीचर के बारे में सोच रही होती है। तभी वो टीचर उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसकी कार खराब हो गई है। तो लिमजू की बहन इसे मिलने का बहाना बनाती है और उसकी कार ठीक करने में मदद करने जाती है। वापस स्कूल में लिमजू लीसू के लिए सब कुछ कर रही होती है, जैसे उसके लिए पर्दे लगाना और कोल्ड ड्रिंक लाना। अगले सीन में लिमजू सेओजुन से मिलती है। वो उसे रोकता है और कहता है, मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। लिमजू जवाब देती है, मैं आज लाना भूल गई, मुझे कल तक का वक्त दो। बाद में घर पर लिमजू हेलमेट ढूंढती है। तभी उसके पिता आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे छोटे भाई ने वो हेलमेट बेच दिया। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है और अपने भाई से लड़ने लगती है। उसका भाई कहता है, मैंने हेलमेट एक ऐप पर बेच दिया। तभी उनकी मॉम आ जाती है और उन्हें लड़ते देख बहुत गुस्सा होती है। वो दोनों को सजा देती हैं। थोड़ी देर बाद लिमजू को लीसू का मैसेज आता है, मेरे लिए एक किताब खरीदो, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो जो कहेगा करेगी। वो तुरंत भागती है। जब लिमजू बुक स्टोर पहुंचती है, वो किताब जो लीसू को चाहिए थी वो पहले ही कोई और बच्चा खरीद चुका होता है। वो उस बच्चे से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि किताब दे दे और उसे मन बहलाने के लिए ज़ॉम्बी की एक्टिंग भी करती है। जब उसे देर हो जाती है, लीसू उसे ढूंढते हुए बुक स्टोर आता है। वो छुपकर उसे बच्चे के लिए ज़ॉम्बी की एक्टिंग करते हुए देखता है। ये देखकर वो मुस्कुराता है और चला जाता है। बाद में जब लिमजू उसे किताब देने जाती है, वो कुछ कहने वाला होता है लेकिन वो जल्दी से चली जाती है। अगले दिन लिमजू को सेओजुन का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके पास अभी भी हेलमेट नहीं है। तो वो एक कागज पर सब लिखकर उसे देती है और चली जाती है। सेओजुन के दोस्त सोचते हैं ये पक्का लव लेटर होगा। वो सब उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब सेओजुन लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, मुझे हेलमेट ढूंढने के लिए और वक्त चाहिए, सॉरी। इसके बाद लीसू लिमजू को मैसेज करता है और स्कूल की छत पर बुलाता है जहाँ उसने लंच तैयार किया है। जब लिमजू वहाँ पहुँचती है, वो सब देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे छोटे मोटे काम करके थक गई हूँ, अब मैं एक बड़ा काम करके ये सब खत्म करना चाहती हूँ। लीसू उसे टैलेंट शो में हिस्सा लेने का टास्क देता है। हिम्मत जुटाकर लिमजू ऑडिशन के लिए जाती है और एक शानदार डांस करती है। लीसू उसे देख रहा होता है लेकिन अचानक लाइट्स ऑन होती हैं और लिमजू देखती है कि सारे टीचर्स उसके सामने बैठे हैं। वो जल्दी से सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में सेओजुन अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसकी माँ उसे सलाह देती है, तुम्हें बाइक धीरे चलानी चाहिए क्योंकि तेज चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। जब वो हॉस्पिटल से निकलता है, वो लीसू के पिता को देखता है। हालांकि वो उन्हें इग्नोर करता है और चला जाता है क्योंकि उनके बीच कोई गलतफहमी है। दूसरी तरफ लिमजू घर पर है। तभी उसे लीसू का मैसेज आता है, किताब लेकर आओ। जैसे ही वो घर से निकलने वाली होती है, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से उसका मेकअप धुल जाता है और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बहुत परेशान होकर वो लीसू के पास भागती है और अपना गुस्सा निकालती है। वो कहती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, तुम भी इसका फायदा उठा रहे हो और मुझसे अपना सारा काम करवा रहे हो। ये सुनकर लीसू बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उसे अपना कोट देता है और उसके जख्मी पैर पर दवाई लगाना शुरू कर देता है। तभी सेओजुन ये सब देख लेता है। लीसू को एक लड़की के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, वो लीसू को ताना मारता है, अपने दोस्त को मारने के बाद तुम बहुत खुश हो गए। लीसू जवाब देता है, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन सेओजुन कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है और उसे ब्लेम करता रहता है। इससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। तभी टीचर आ जाते हैं और दोनों को डांटते हैं। घर पर लीसू सब याद करके बहुत रोता है। अपना दर्द कम करने के लिए वो बुक स्टोर जाता है। वो अपना बचपन याद करता है। एक बार मैं ऐसे ही बुक स्टोर में रो रहा था जब एक लड़की आई और मुझे हंसाया। तभी लिमजू उसके लिए जूस लेकर आती है और उससे अच्छे से बात करती है। इससे लीसू का मूड ठीक हो जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि लिमजू की बड़ी बहन लिमजू के क्लास टीचर को पसंद करने लगी है। अगले सीन में लिमजू की दोस्त उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है और कहती है, तुम्हें इसके साथ डेट पर जाना चाहिए। ये सुनकर लीसू को थोड़ी जलन महसूस होती है। जब लिमजू स्कूल से घर जा रही होती है, लीसू उसके बगल में बैठा होता है। वो उसे सलाह देता है, तुम्हें बेकार की डेटिंग में टाइम वेस्ट करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन
लिमजू उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ सेओजुन अपनी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर ला रहा है, लेकिन उसकी माँ कहती है मैं पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाना चाहती हूँ। फिर हमें पता चलता है कि सेओजुन की माँ और लिमजू की माँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब वो लिमजू के घर पहुँचते हैं, वो सेओजुन को देखकर शॉक हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने आज मेकअप नहीं किया है, तो वो जल्दी से अपनी मॉम के हाथ से फेस पैक लेती है और अपने चेहरे पर लगा लेती है ताकि सेओजुन उसे पहचान न सके। लिमजू की मॉम अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है, ये मेरी छोटी बेटी है। सेओजुन चुपके से लिमजू की फेस पैक वाली फोटो ले लेता है। थोड़ी देर बाद जब लिमजू मेकअप करके वापस आती है, सेओजुन की माँ उसे अपने घर आने का इनवाइट देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके, सेओजुन अपनी माँ से कहता है ये हमारे घर नहीं आ पाएगी क्योंकि ये डेट पर जा रही है। ये सुनकर लिमजू गुस्सा हो जाती है और सेओजुन की शिकायत उसकी माँ से करती है। ये बाइक बहुत तेज चलाता है और एक बार इसने किसी को ठोक भी दिया था। सेओजुन की माँ उसे डांटती हैं और लिमजू से कहती हैं अब से तुम इस पर नजर रखोगी, अगर ये तेज बाइक चलाए तो मुझे बताना। इसके बाद लिमजू अपनी डेट के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं है, तो वो अपनी बड़ी बहन की ड्रेस पहनती है और डेट पर जाती है। कैफे में लिमजू इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि हर कोई मुड़कर उसे देखता है। वो लड़के से मिलती है और वो उसकी तारीफ करता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके बाद वो मूवी देखने जाते हैं, जहाँ लीसू चुपके से उन पर नजर रख रहा होता है। उन्हें साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। जब मूवी खत्म होती है, लिमजू लड़के को बाएं बोलती है और चली जाती है। लीसू वहां खड़ा देख रहा होता है कि जैसे ही लिमजू जाती है, वो लड़का अपनी असली गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। ये देखकर लीसू मन ही मन खुश होता है और सोचता है जब मैं लिमजू को ये बताऊंगा तो वो पक्का उससे ब्रेकअप कर लेगी। अगले दिन जब लिमजू स्कूल जा रही होती है, सेओजुन अपनी बाइक पर तेज रफ्तार में आता है। लिमजू उसका वीडियो बना लेती है और कहती है अब मैं तुम्हारी मॉम से शिकायत करूंगी। सेओजुन उसे फेस मास्क वाली फोटो दिखाता है और कहता है अगर तुमने मेरी मॉम से शिकायत की तो मैं ये फोटो पूरे स्कूल को दिखा दूंगा। ये सुनकर लिमजू गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। लीसू दूर से देख रहा होता है और उसे और भी जलन होती है। बाद में वो लिमजू के पास जाता है और कहता है जिस लड़के के साथ तुम डेट पर गई थी वो धोखेबाज निकला, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। तुम्हें बेकार की चीजों में पढ़ने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर लिमजू को बहुत बुरा लगता है। बाद में वो अपने दोस्तों को बताती है जिस लड़के के साथ मैं डेट पर गई थी वो पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। उसके दोस्तों को उसके लिए बुरा लगता है। अगले सीन में सेओजुन बाइक से घर जा रहा होता है जब उसके दुश्मन उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी लिमजू आ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और वो कहीं छुपने के लिए भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुंडे चले जाते हैं। सेओजुन थैंक यू बोलने ही वाला होता है जब लिमजू की बड़ी बहन पूरी तरह नशे में वहां आती है। लीसू और सेओजुन दोनों उसे घर पहुंचाने में मदद करते हैं। अगले दिन सेओजुन स्कूल में सबके सामने खड़ा होता है और कहता है थैंक यू लिमजू। फिर अपनी बाइक की चाबियां उसे देते हुए कहता है आज से जो भी तुम कहोगी मैं करूंगा। ये देखकर स्कूल में सब सोचने लगते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये देखकर लीसू बहुत दुखी होता है। थोड़ी देर बाद जब लिमजू अपनी क्लास से गुजर रही होती है, वो एक लड़के से टकराती है और गिरने वाली होती है, लेकिन सेओजुन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सब उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन लीसू घर पर गेम्स खेल रहा होता है। अचानक लिमजू और सेओजुन के मोमेंट्स उसके दिमाग में आते हैं और वो घबराने लगता है। वो तुरंत लिमजू को कॉल करता है, लेकिन उसका छोटा भाई फोन उठाता है। जैसे ही लिमजू को पता चलता है कि लीसू ने कॉल किया, वो अपने भाई से फोन छीनती है और जल्दी से काट देती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और वापस कॉल करती है। लीसू कहता है मुझे एक किताब चाहिए, क्या तुम आ सकती हो? फिर वो उसके साथ बास्केटबॉल खेलने की जिद करता है। जब वो खेल रहे होते हैं, लिमजू का पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन लीसू उसे गले लगा लेता है, एम्ब्रेस कर लेता है। ये एहसास होते ही कि उसने उसे हक किया, वो जल्दी से झूठ बोलता है, मैं तुम्हें अपना परफ्यूम सुंघा रहा था क्योंकि मैंने आज ही खरीदा है। ये सुनकर लिमजू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। उसके बाद लीसू उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन स्कूल बस का इंतजार करते हुए लीसू लिमजू से कहता है तुम बुरी नहीं दिखती, तुम बिना मेकअप के भी खूबसूरत हो, तो तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिमजू सोचती है शायद लीसू मुझे पसंद करने लगा है, तो घर जाते वक्त वो लीसू को मैसेज करती है और मूवी के लिए इनवाइट करती है। लीसू तुरंत मान जाता है, जिससे लिमजू को और पक्का यकीन हो जाता है कि वो सच में उसे पसंद करता है। अगले सीन में लीसू सेओजुन के पास जाता है और कहता है लिमजू को हमारी लड़ाई में मत लाओ और उसे दूर रहो क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर सेओजुन हंसता है और कहता है क्या तुम्हें डर है कि मैं लिमजू को तुमसे चुरा लूंगा? बिना जवाब दिए लीसू चला जाता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल में लीसू के पास जाती है और मूवी के बारे में पूछती है, वो मना कर देता है और उसे इग्नोर करने लगता है क्योंकि सेओजुन की कड़वी बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। इससे लिमजू को अजीब और बुरा लगता है। वो सोचती है कल तो वो मूवी के लिए मान गया था, तो आज मना क्यों कर रहा है? इसी बीच लिमजू की बड़ी बहन एक टीचर के साथ कैफे जाती है और कन्फेस करती है मैं आपको पसंद करती हूँ। टीचर ये सुनकर शॉक हो जाता है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ सेओजुन के दोस्त का म्यूजिक बजाया जाता है। इससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसका दोस्त रूफटॉप से कूद गया और सुसाइड कर लिया। सेओजुन सोचता है
मेरे दोस्त ने लीसू की वजह से सुसाइड किया। इसकी वजह से वो लीसू से नफरत करने लगता है। बाद में जब लिमजू घर पहुंचती है, वो लीसू की जैकेट देखती है जिस पर वही लोगो है जो उस रात उसकी जान बचाने वाले लड़के की जैकेट पर था। उसे तुरंत एहसास होता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लीसू ही था। वो तुरंत लीसू को ढूंढने भागती है और उससे टेरेस पर मिलती है। वो भागकर उसे गले लगा लेती है। तभी बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई है। लीसू उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है और उसे बाहर ले जाता है। इसके बाद लीसू के फादर उसे मिलने आते हैं और कहते हैं, कल मैं तुम्हारे स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आऊंगा। ये सुनकर लीसू तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि पूरा स्कूल ये जाने कि मैं एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटा हूँ। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है, वो लिमजू को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, थैंक यू। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं और लिमजू के ग्रेड्स बहुत लो होते हैं। वो डर जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने पहले ही उससे अपनी स्टडीज पर फोकस करने को कहा था। तभी उसकी मॉम कॉल करती हैं और कहती हैं, मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल पहुंच गई हूँ। जब लिमजू की टीचर उसकी मॉम को उसके पूरे रिजल्ट्स के बारे में बताती है तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लिमजू से मिलने उसकी क्लास की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वो लीसू के फादर को देखती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तुरंत उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए भागती है। जब लीसू को पता चलता है कि उसके फादर स्कूल आए हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और लंच किए बिना क्लास से बाहर निकल जाता है। बाहर वो अपने फादर का सामना करता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था मेरे स्कूल मत आना, तो आप यहाँ क्यों हैं? तभी लिमजू और उसकी मॉम वहाँ पहुँचती हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो फेमस सेलिब्रिटी और कोई नहीं बल्कि लीसू के फादर हैं। वो इस बात से बहुत खुश हो जाती हैं। बाद में लिमजू और लीसू क्लास में बैठे होते हैं। जब लिमजू जाने के लिए उठती है तो उसकी जैकेट दरवाजे में अटक जाती है। वो सोचती है कि लीसू ने उसकी जैकेट पकड़ी है और बोलने लगती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो असलियत में दरवाजे में अटकी थी तो वो बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है और जल्दी से निकल जाती है। अगले दिन लिमजू अपनी फ्रेंड के घर उसका मेकअप करने जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी फ्रेंड सेओजुन की सिस्टर है। जब वो मेकअप कर रही होती है, सेओजुन टाइगर शॉर्ट्स में एक गाने पर डांस कर रहा होता है। जब वो लिमजू को देखता है तो वो तुरंत अपने कमरे में भाग जाता है, बहुत एम्बेरेस्ड फील करते हुए। बाद में स्कूल में वो लिमजू से अपोलोजाइज करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम वहाँ हो। लिमजू हंसती है और कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हारी टाइगर शॉर्ट्स देख ली। फिर वो उसे चिढ़ाती है और भाग जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है, वो देखती है कि लीसू उसके घर पर है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे डिनर पर बुलाया था। जब वो डिनर कर रहे होते हैं, लिमजू की एल्डर सिस्टर पूरी तरह नशे में वहाँ आती है। वो गलती से एक वायर पर पैर रख देती है जिससे लाइट्स चली जाती हैं। सभी अंधेरे में स्विच ढूंढने लगते हैं और लिमजू की सिस्टर लीसू के ऊपर गिर जाती है। इससे लिमजू बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। वो तुरंत लीसू से माफी मांगती है और उसे घर भेज देती है। अगले दिन लिमजू बिना मेकअप के एक शॉप पर जाती है जहां वो सिमी से मिलती है जो उसकी बुरी तरह इंसल्ट करती है। परेशान होकर लिमजू भाग जाती है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि वो अपना वॉलेट शॉप पर ही भूल गई है जिसमें उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है। वो डर जाती है ये सोचकर कि अगर किसी ने मेरा कार्ड देख लिया तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जब वो अपना वॉलेट लेने वापस जाती है तो वो देखती है कि लीसू ने पहले ही वो ले लिया है और सिमी को कड़ी वार्निंग दी है। बाद में जब लीसू वॉलेट लौटाने आता है, लिमजू इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, ये कहते हुए कि तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो, अगर तुम्हें बाद में मुझे इग्नोर ही करना है। लीसू उससे माफी मांगता है। तभी वो सेओजुन को आते हुए देखता है तो वो जल्दी से लिमजू को एक तरफ ले जाता है और उसे अपनी कैप देते हुए कहता है, अपना चेहरा ढको और जल्दी घर जाओ। इस बीच लिमजू की मॉम ने उसके टीचर को अपने पार्लर में बुलाया होता है। उसी वक्त लिमजू की सिस्टर वहां आ जाती है। टीचर भागने की कोशिश करता है लेकिन बाहर बारिश हो रही है। लिमजू की सिस्टर अम्ब्रेला लेकर उसके पीछे भागती है। अगले दिन स्कूल में लिमजू सेओजुन को टाइगर पैंट्स कहकर चिढ़ाती है, लेकिन सेओजुन बस उसे घूरता रहता है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा है। बाद में वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे पता चलता है कि किसी ने उनके सारे मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर्स भी हायर किए हैं। ये सुनकर सेओजुन तुरंत समझ जाता है ये सिर्फ लीसू का काम हो सकता है। इस बीच जब लिमजू क्लास में एंटर करती है, वो देखती है कि लीसू एब्सेंट है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक कार्टून मैसेज भेजती है जिससे लीसू बहुत खुश होता है। जब लिमजू घर जा रही होती है, उसका सामना सेओजुन के दोस्तों से होता है जो उसे किडनैप कर लेते हैं। उसी वक्त लीसू सेओजुन की मॉम की हेल्थ चेक करने उनके पास जाता है। तभी सेओजुन को लिमजू के किडनैपिंग की खबर मिलती है। वो बहुत टेंस हो जाता है और तुरंत लीसू को इन्फॉर्म करता है। दोनों ही उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस बीच लिमजू चालाकी से अपनी लोकेशन का वीडियो अपने दोस्तों को भेज देती है, उन्हें बताते हुए कि वो खतरे में है। जल्द ही सेओजुन, लीसू और लिमजू के सारे दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। लेकिन लीसू सबसे ज्यादा गुस्से में होता है
और उन्हें बुरी तरह पीटता है। इसके बाद सेओजुन के सारे दोस्तों को लड़ाई के लिए स्कूल में सजा मिलती है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल को लगता है कि वो शामिल थे। तभी सेओजुन आगे आता है और कहता है ये लड़ाई मेरी वजह से हुई। एक एक करके लिमजू और उसके दोस्त भी आगे आते हैं और मानते हैं हम भी उस लड़ाई का हिस्सा थे। उसी वक्त एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को फ्लावर्स देने आता है। जब प्रिंसिपल पूछता है कि ये किसने भेजे हैं तो स्टूडेंट लिमजू की सिस्टर का नाम लेने वाला होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक देता है। इससे सबका ध्यान भटक जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है। बाद में सभी अपॉलॉजी लेटर्स लिख रहे होते हैं। लिमजू माफी मांगती है ये कहते हुए ये सब मेरी वजह से हुआ। लीसू फिर सेओजुन की तरफ मुड़ता है और कहता है माफी तुम्हें मांगनी चाहिए, वो तुम्हारे दुश्मन थे। हालांकि माफी मांगने की जगह सेओजुन रूखेपन से कहता है तुम बस भाग सकते थे। बाद में वॉशरूम में सेओजुन लीसू से कहता है मेरी मॉम के लिए बेस्ट डॉक्टर्स हायर करने और सारे हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब से मेरी मदद मत करना। लीसू कोई जवाब नहीं देता और अचानक अपना सिर सेओजुन के शोल्डर पर रख देता है, पूरी तरह थका हुआ। जैसे ही सेओजुन कॉरिडोर से गुजरता है वो लिमजू को अपनी तरफ आते देखता है और कहता है जल्दी करो और मुझे चिढ़ाओ, क्योंकि अब उसे उससे चिढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन वो उसके सामने ये जाहिर नहीं करता और क्लास में उसका पूरा ध्यान लिमजू पर रहता है। इसके बाद जब लीसू बस स्टॉप पर बैठा होता है लिमजू उसके पास आती है और कहती है थैंक यू, जब मैं डरी हुई थी तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। फिर वो उसे एक कॉमिक बुक स्टोर पर इनवाइट करती है, लेकिन लीसू मना कर देता है और जाते हुए कहता है इसके बजाय कैफे आओ, हम ग्रुप स्टडी साथ में करेंगे ताकि तुम्हारे ग्रेड्स बेहतर हो सकें। रात को अपने कमरे में लिमजू लीसू की कैप को देखती है और सोचती है कि उसने मुझे साथ पढ़ने के लिए बुलाया है। फिर अपने सामने लीसू को इमेजिन करते हुए वो गुड नाइट कहती है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और उसे न पढ़ने के लिए डांटती है। अगले दिन लिमजू ग्रुप स्टडी के लिए कैफे जाती है। वहाँ वो लीसू को सोते हुए देखती है और उसके पास बैठ जाती है, ये सोचकर कि वो सोते हुए भी कितना अच्छा लगता है। उसी पल लीसू अपनी आंखें खोलता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन तभी उनके दोस्त आ जाते हैं और लीसू लिमजू को डांटता है ये कहते हुए कि तुम स्टडी टाइम में भी सो रही हो। बाद में लिमजू की फ्रेंड उसे एक बास्केटबॉल मैच के लिए इनवाइट करती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर हंग जिन वहाँ खेलने वाला है। ग्रुप स्टडी खत्म करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वही लड़का जिसने लिमजू को पहले किडनैप किया था उससे माफी मांगने आता है, लेकिन लिमजू जो अभी भी गुस्से में है उस पर पेपर फेंकती है। डरा हुआ वो फिर से माफी मांगता है और भाग जाता है। असलियत में लीसू ने ही उसे माफी मांगने पर मजबूर किया था। बाद में हम लिमजू और उसकी फ्रेंड कांगसू को एक कॉलेज में पढ़ने का नाटक करते हुए देखते हैं ताकि वो अल्कोहल ट्राई कर सकें। हालांकि शॉपकीपर पहचान जाता है कि वो अभी भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं और कहता है यहाँ से बाहर निकलो। फिर हम उन्हें साथ में डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ लिमजू कांगसू के हाथ पर एक निशान नोटिस करती है और पूछती है ये कैसे हुआ। कांगसू जवाब देती है जब भी मेरे ग्रेड्स कम होते हैं मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ और ये कर लेती हूँ। वो आगे कहती है मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ, वरना मैं ये किसी से शेयर नहीं करती। अगले दिन लिमजू स्कूल में एक बुक पढ़ते हुए चल रही होती है जब सेओजुन उसे एक पेड़ से टकराने से बचाता है। वो साथ में क्लासरूम की तरफ चलते हैं और सेओजुन पूछता है तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है। लिमजू जवाब देती है मेरा फेवरेट नंबर 3 है। इसके बाद वो दोनों अपने एग्जाम देते हैं। बाद में लिमजू अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल मैच देखने जाती है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं उसकी फ्रेंड अपने फेवरेट प्लेयर युंगजिन को आवाज लगाती है। जब वो पास आता है और लिमजू को देखता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। वो लिमजू का फोन नंबर मांगता है। दूर से ये देखकर लीसू बहुत जीलस फील करता है। वो तुरंत लिमजू के पास जाता है और उसे डांटता है तुम्हें किसी को भी ऐसे अपना नंबर नहीं देना चाहिए। इस बीच स्कूल प्रिंसिपल लिमजू की सिस्टर और उसके रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होता है, बहुत कंफ्यूज फील करते हुए। दूसरी तरफ लीसू गुस्से में बास्केटबॉल खेल रहा है। उसका दोस्त नोटिस करता है और कहता है मुझे समझ आ गया, तुम्हें लिमजू पसंद है। फिर वो उसे एडवाइस देता है इससे पहले कि हंग जिन उसके सामने कन्फेस करे तुम्हें पहले उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए कहीं और। हंग जिन रास्ते में लिमजू से मिलता है और कहता है मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे उतना ही पसंद करे जितना मैं उसे करता हूँ। ये सुनकर लिमजू अनकंफर्टेबल फील करती है और सोचती है हंग जिन मुझे ये सब क्यों कह रहा है। अगले दिन सेओजुन को हैरत अंगेज तौर पर क्लासरूम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि उसने हर आंसर को लिमजू के फेवरेट नंबर 3 से मार्क किया था। इस बीच कांगसू के ग्रेड्स बहुत खराब होते हैं जिससे वो पैनिक करने लगती है। वो डर कर सोचती है मेरे फादर मुझे फिर से पीटेंगे, बिल्कुल हर बार की तरह जब मेरे कम स्कोर आते हैं। बाद में हंगजिन क्लास में लिमजू से मिलने आता है। वो उसे एक बास्केटबॉल देता है और कहता है फाइनल मैच में आना। उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी सेओजुन आता है और कहता है सबको लगता है कि तुम और मैं डेट कर रहे हैं। ये सुनकर लिमजू को अजीब लगता है। उसके बाद जब लीसू चल रहा होता है एक लड़की उसके पास आती है
और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। लिमजू भी ये देखती है। लीसू लड़की से कहता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। बाद में जब लिमजू बस में होती है, वो सोचती है लीसू किसे पसंद करता है। जब वो घर पहुँचती है, उसे पता चलता है कि उसका सारा मेकअप गायब है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसकी मदर ने सब कुछ फेंक दिया है। दिल टूटे हुए वो अपनी मदर का सामना करती है और कहती है, आप नहीं समझती कि मैं मेकअप क्यों करती हूँ या मैं किस द्वार से गुजरी हूँ। उसी वक्त लीसू उसके घर पहुँचता है, लेकिन बाहर ही रहता है। उसका दोस्त उसे टिप्स दे रहा है कि लिमजू से कैसे कन्फेस करें, लेकिन जैसे ही लिमजू बाहर आती है, दोनों खामोश हो जाते हैं। लिमजू अभी भी अपने मेकअप के लिए रो रही है। फिर लीसू आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे साथ आओ। वो उसे एक कॉमिक बुक स्टोर ले जाता है और कहता है, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने एग्जाम में अपनी पूरी कोशिश की, इसलिए इस बार तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आए। ये सुनकर लिमजू फिर से रोने लगती है और सोचती है, किसी ने पहले कभी मेरी इस तरह तारीफ नहीं की। बाद में लीसू उसे घर तक छोड़ने जाता है। रास्ते में लिमजू के पैर पर एक कीड़ा बैठ जाता है और लीसू उसे हटाने में मदद करता है। जाने से पहले वो बड़े प्यार से लिमजू के बालों में एक हेयर क्लिप लगाता है और कहता है, अपनी पढ़ाई में मेहनत करती रहो। घर पहुँचने के बाद लिमजू जल्दी से मिरर में देखती है। वो हेयर क्लिप देखती है जो लीसू ने उसे दिया था और बहुत खुश होती है। इस बीच अपने घर पर लीसू मिरर के सामने खड़ा होकर सोच रहा है, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि लिमजू को डेट के लिए कैसे पूछूं और उसके सामने कन्फेस करूं। अगले दिन लिमजू तैयार होती है और वही हेयर क्लिप पहनती है जो लीसू ने उसे दिया था क्लास जाने से पहले। दूसरी तरफ लीसू भी उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी कांग सू दिखती है, लीसू को देखती है और वहां से जाने लगती है। लीसू उसके पीछे जाता है और पूछता है, तुम मुझे देखकर क्यों भागी और क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कांगसू कहती है, मेरे फिर से कम ग्रेड्स आए हैं और मेरे फादर ने मुझे फिर से पीटा है। मैं हर बार पीटे जाने से थक गई हूँ, मैं अब और नहीं जीना चाहती। वो बुरी तरह रोने लगती है, जिससे लीसू उसे गले लगा लेता है। तभी लिमजू वहाँ पहुँचती है और उन दोनों को साथ देखती है। वो वहाँ से काफी परेशान होकर चली जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि लीसू कांगसू को पसंद करता है। जब वो क्लास में एंटर करती है, वो देखती है कि लीसू और कांगसू साथ बैठे हैं। ये देखकर वो और भी परेशान हो जाती है, इसलिए वो पीछे अकेली बैठ जाती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, वो अकेली निकल जाती है। ये देखकर लीसू और कांगसू को काफी अजीब लगता है। जब लिमजू घर पहुंचती है, वो खुद को दोष देने लगती है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैं अपनी असलियत भूल गई कि मैं कितनी उगली दिखती हूँ और लीसू जैसा हैंडसम और स्मार्ट लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। फिर वो खुद को समझाती है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी की लिमिट्स में ही सपने देखने चाहिए। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर को उसके टीचर से फ्लावर्स मिलते हैं, जो लिमजू की सिस्टर को सीधा टीचर के घर ले जाते हैं। लिमजू सेओजुन के साथ एक मॉल में है, क्योंकि आज लिमजू की फ्रेंड जो सेओजुन की सिस्टर है, उसका बर्थडे है। वो पार्टी की तैयारियों के लिए सामान खरीदने आए हैं। तभी उसे लीसू का कॉल आता है। लीसू पूछता है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? लिमजू जवाब देती है, मैं मॉल में हूँ और मुझे आज कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसी पल लीसू को बैकग्राउंड में सेओजुन की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि लिमजू सेओजुन के साथ है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद लिमजू एक लिपस्टिक खरीदती है और उसे सेओजुन पर ट्राई करती है, जिससे सेओजुन थोड़ा अनकवर्ड फील करता है और वो कहता है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो एलिवेटर ले रहे होते हैं, लीसू अचानक वहाँ पहुँच जाता है। वो लिमजू का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ आओ। लेकिन सेओजुन लिमजू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, वो नहीं जाएगी। इस बीच वो तीनों एलिवेटर में फंस जाते हैं और अचानक एलिवेटर खराब हो जाता है। लिमजू गुस्से में कहती है, तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे रेस्टरूम जाना है। जैसे ही एलिवेटर ठीक होता है, लिमजू बाहर भागती है। जब वो बाहर आती है, वो देखती है कि बर्फ गिर रही है। तभी ह्योंगजिन अम्ब्रेला लेकर उसके सामने आता है और लीसू और सेओजुन ये देखकर जीलस फील करते हैं। अगले दिन लीसू को पता होता है कि ह्योंगजिन ने लिमजू को फाइनल मैच के लिए बुलाया होगा, इसलिए वो भी वहां जाता है। लेकिन लिमजू के बजाय उसे सेओजुन मिलता है, जो वो भी लिमजू के लिए आया होता है। जब उन्हें लिमजू नहीं मिलती तो दोनों साथ बैठकर मैच देखते हैं, उसका इंतजार करते हुए। इस बीच लिमजू टीवी पर मैच देख रही होती है और सोचती है, ह्योंगजिन ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। असल में मैं लीसू को पसंद करती हूँ। जैसे ही वो टीवी देखती है, वो लीसू और सेओजुन को साथ देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि सबके सामने वो दुश्मनों की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन टीवी पर वो साथ में मैच एंजॉय कर रहे हैं। मैच के बाद लीसू और सेओजुन निकल जाते हैं। लीसू पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सेओजुन ईमानदारी से जवाब देता है, मैं यहाँ लिमजू के लिए आया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये दोनों के बीच कंपटीशन की शुरुआत होती है। इसके बाद लीसू लिमजू के लिए गिफ्ट खरीदने मॉल जाता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। उसने अपना मन बना लिया है कि इस बार वो जरूर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। दूसरी तरफ लिमजू स्कूल ट्रिप के लिए अपने बैग्स पैक कर रही है। तभी उसका भाई अंदर आता है और पूछता है, क्या लीसू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? लिमजू जवाब देती है, हम सिर्फ दोस्त हैं। अगले दिन
लिमजू की सिस्टर उसे स्कूल छोड़ती है। लिमजू के जाने के बाद उसका टीचर वही जूते पहनकर आता है जो उसकी सिस्टर ने उसे गिफ्ट किए थे। जैसे ही वो एक दूसरे को गले लगाने वाले होते हैं, लिमजू अपना फोन लेने वापस आ जाती है। इसके बाद सब लोग नोटिस करते हैं कि सेओजुन और लिमजू ने एक ही कलर की टी शर्ट्स पहनी हैं, जिससे लोग असम करते हैं कि वो एक कपल हैं। ये देखकर लीसू बहुत जीलस फील करता है। बस में चढ़ते वक्त लीसू ने लिमजू के लिए सीट सेव की थी, लेकिन कांगसू आकर वहां बैठ जाती है, जिससे लिमजू को सेओजुन के साथ बैठना पड़ता है। ट्रिप के दौरान सेओजुन लिमजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि सब उन्हें कपल कहकर चिढ़ा रहे हैं। लिमजू अपने दोस्तों के साथ एक टेंट में होती है जब उनमें से एक कांगसू से कहती है, तुम्हें लीसू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए। ये सुनकर लिमजू को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वो एक बॉल गेम खेलते हैं, 2 टीमों में बंटकर, एक लीसू और कांगसू के साथ और दूसरी लिमजू और सेओजुन के साथ। गेम के दौरान सेओजुन लिमजू को उठा लेता है। जब लीसू उन्हें इतना करीब देखता है, वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कांगसू उसे रोक देती है। बाद में हम लीसू और लिमजू को जंगल की तरफ चलते हुए बात करते देखते हैं। वहाँ वो एक बोट देखते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। लिमजू लीसू के साथ एक फोटो लेती है। अचानक एक कीड़ा उसकी आंख में चला जाता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और उसका सारा मेकअप धुल जाता है। उसी वक्त वो लॉकेट जो लीसू उसे प्रपोज करने के लिए लाया था, पानी में गिर जाता है और गीला हो जाता है, जिससे वो प्रपोज नहीं कर पाता। इससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों कैंप साइट की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में लिमजू देखती है कि कांगसू आ रही है, इसलिए लीसू उसे दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है ताकि कांगसू उसे न देख ले। थोड़ी देर बाद सेओजुन के दोस्त वहां पहुंचते हैं। जब वो लिमजू को देखते हैं, वो उसे भूत समझ लेते हैं, डर जाते हैं और भाग जाते हैं। अगले दिन लिमजू को थोड़ा अनवेल फील होता है, इसलिए वो आराम करने बस में चली जाती है। जब सेओजुन को इस बारे में पता चलता है, वो उसके लिए मेडिसिन लाता है और उसके पास बैठ जाता है। जब वो सो रही होती है, वो उसकी कलाई पर एक फ्लावर ब्रेसलेट पहना देता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। तभी लीसू वहां पहुंचता है। ये देखकर सेओजुन लिमजू का सिर अपने शोल्डर पर रख देता है, जिससे लीसू बहुत गुस्से में आ जाता है। इसके बाद दोनों के बीच लिमजू को लेकर लड़ाई हो जाती है। सेओजुन कहता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? थोड़ी देर बाद सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। वो सब सेओजुन पर प्रेशर डालते हैं गाने के लिए, क्योंकि वो एक के पॉप सिंगर है। जब लिमजू उससे गाने के लिए कहती है, तो वो एक लव सॉन्ग गाता है जो लीसू को पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद कांगसू आकर लीसू के पास बैठ जाती है। ये देखकर लिमजू बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए चली जाती है। सेओजुन उसके पीछे जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? अपने आंसू पोंछते हुए लिमजू कहती है, मैं लीसू को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो कांगसू को पसंद करता है। ये सुनकर सेओजुन का दिल भी टूट जाता है, क्योंकि वो लिमजू को पसंद करता है। वो सोचता है, शायद अब मुझे लिमजू के साथ कभी मौका नहीं मिलेगा। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद लिमजू रोते हुए रेस्टरूम जाती है और अपना मेकअप हटा देती है, क्योंकि उसे अब कुछ भी सही नहीं लग रहा। तभी लीसू वहां पहुंचता है और पूछता है, क्या तुम सेओजुन को पसंद करती हो? लिमजू गुस्से में जवाब देती है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कांगसू के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, लीसू को बहुत कंफ्यूज छोड़कर। वो सोचता है, ये आखिर किस बारे में बात कर रही है। फिर उसे एहसास होता है कि लिमजू ने शायद गलत समझ लिया है कि वो कांगसू को पसंद करता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने का फैसला करता है। जैसे ही लिमजू वहां से जा रही होती है, वो स्कूल के सारे बच्चों से मिलती है। छिपने के लिए वो अपना चेहरा एक सफेद कपड़े से ढक लेती है और जंगल की तरफ भागती है। बच्चे सोचते हैं कि वो एक भूत है और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी लीसू वहां पहुंच जाता है। वो लिमजू को बचाता है, उसे एक तरफ ले जाता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने आज तक किसी से भी तुमसे ज्यादा प्यार नहीं किया। उसके बाद वो उसे एक नेकलेस पहनाता है। लिमजू बहुत इमोशनल हो जाती है और लीसू को अपने दिल की हर बात बताने लगती है। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। फिर उसे एहसास होता है कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया है, तो वो एम्बेरेस्ड होकर वहाँ से निकल जाती है। बहुत खुश होकर वो बिना किसी मेकअप के इधर उधर घूमने लगती है। तभी कांगसू वहाँ आती है, जिससे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन अचानक उसे याद आता है, मैंने मेकअप नहीं किया है। इसकी वजह से उसका सीक्रेट कांगसू के सामने खुल जाता है और वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है। कांगसू जल्दी से उसका चेहरा ढक देती है, उसे एक तरफ ले जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद वो स्कूल ट्रिप से वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब लीसू स्कूल पहुंचता है, वो स्माइल करता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं, हमने उसे पहले कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। फिर वो लिमजू के पास जाता है और उसे स्ट्रॉबेरी जूस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। बाद में वो उसे एक तरफ खींचती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि स्कूल में किसी को पता चले कि हम रिलेशनशिप में हैं। लीसू इस बात पर मान जाता है। इस बीच सेओजुन को जब पता चलता है कि लिमजू लीसू को पसंद करती है और उसे नहीं,
तो वो क्लास में आना बंद कर देता है और बहुत परेशान रहने लगता है। बाद में लीसू और लिमजू एक लंच डेट पर जाते हैं। जैसे ही लीसू अपने हाथ से उसे खिलाने वाला होता है, उनके कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं। देखे जाने से बचने के लिए लीसू टेबल के नीचे छिप जाता है और वो उसे नोटिस नहीं करते। हालांकि उन्हें शक होने लगता है। लिमजू का एक बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले। वो अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती है। जब लिमजू घर पहुंचती है, उसे एहसास होता है मैं अब मेकअप में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए। लेकिन जब वो कोर्स फीस चेक करती है तो वो देखती है कि वो बहुत महंगी है। मेरा परिवार ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगले दिन स्कूल में सभी लिमजू से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछने लगते हैं। इससे सेओजुन बहुत इरिटेट होता है और वो उन्हें चुप कराने के लिए डांटता है। बाद में जब लिमजू क्लास में सो रही होती है, कांगसू उसका लॉकेट नोटिस करती है। वो तुरंत समझ जाती है कि लीसू ने ये उसे दिया है और वो लिमजू से बहुत परेशान हो जाती है। अगले सीन में लिमजू एक पार्ट टाइम जॉब पर जाती है क्योंकि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसे चाहिए। वहाँ अचानक उसका सामना सेओजुन से होता है जो एक फोटो शूट कर रहा होता है। फिर डायरेक्टर लिमजू के पास आता है और कहता है तुम्हें सेओजुन के साथ एक फोटो शूट करना होगा और तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। लिमजू मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और क्योंकि सेओजुन उसका दोस्त है, उसे उसके साथ फोटो शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शूट के दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले सीन में लिमजू लीसू के घर जाती है जहाँ दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। बाद में स्कूल में लिमजू का सामना कांगसू से होता है। जानबूझकर उसे जीलस करने के लिए कांगसू कहती है मैं लीसू को बहुत पसंद करती हूँ और जल्द ही मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो मेरा दिल नहीं तोड़ेगा और मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे इसका 100% यकीन है। इससे लिमजू बहुत परेशान हो जाती है। बाद में वो दोनों एक मॉल जाते हैं जहां कांगसू एक कैप खरीदती है और कहती है मैं ये लीसू को गिफ्ट करने वाली हूँ, ये उस पर बहुत अच्छी लगेगी। बेचारी लिमजू ये सुनकर और भी दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो कांगसू के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि एक बार कांगसू को लीसू के साथ मेरे रिलेशनशिप का पता चल गया तो वो मेरी दोस्त रहना बंद कर देगी। इसके बाद जब लिमजू एक कैफे में अपनी जॉब पर जाती है, वो देखती है कि सेओजुन भी वहाँ काम कर रहा है। सेओजुन कैफे में सिर्फ इसलिए काम कर रहा है ताकि वो लिमजू के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। जब वो अपना काम खत्म करके घर की तरफ निकलते हैं, सेओजुन लिमजू को उसके घर छोड़ता है। तभी लिमजू की मॉम आती है और उसे अंदर बुलाती है। जब वो घर में एंटर करता है, वो देखती है कि लीसू भी वहाँ है। उसे लिमजू के फादर ने बुलाया था। बाद में जब लिमजू अपने कमरे में जाती है, लीसू उसके पीछे जाता है और पूछता है तुम सेओजुन के साथ क्या कर रही थी? लिमजू समझाती है असल में सेओजुन और मैं एक ही कैफे में काम करते हैं, इसलिए वो बस मेरे साथ घर तक आया। जब लीसू उसके कमरे में बैठता है, उसे उसकी एक बचपन की फोटो मिलती है। उसे देखकर उसे एहसास होता है कि ये वही लड़की है मेरे बचपन से जिसने मुझे तब हंसाया था जब मैं बहुत लो फील कर रहा था। इससे वो बहुत खुश होता है ये जानकर कि उनका कनेक्शन बहुत पुराना है। वो चुपके से फोटो अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी सेओजुन अंदर आता है और कहता है लिमजू से दूर रहो। लीसू जवाब देता है लिमजू और मैं रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हमारे बीच मत आओ। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस होती है और लिमजू की मॉम सजा के तौर पर उन्हें घर से बाहर निकलने का ऑर्डर देती है। अगले दिन स्कूल में लिमजू को पता चलता है कि उसने सेओजुन के साथ जो फोटो शूट किया था वो पब्लिक हो गया है। सब लोग उसे सेओजुन की गर्लफ्रेंड कहने लगते हैं। ये देखकर लीसू परेशान हो जाता है और लिमजू को रूफटॉप पर मिलने के लिए कहता है। वहाँ वो उससे कहता है सेओजुन के साथ दोस्ती बंद करो। लिमजू जवाब देती है तुम भी अभी तक कांगसू के करीब दोस्त हो, मैंने तुमसे कभी उससे बात बंद करने के लिए नहीं कहा। लीसू कुछ नहीं कहता तो लिमजू फ्रस्ट्रेटेड होकर चली जाती है घर पर। उसे एहसास होता है शायद मैंने लीसू के साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर दी। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी जगह कांगसू फोन उठाती है। वो उस वक्त लीसू के घर पर है। कांगसू की आवाज सुनकर लिमजू का दिल टूट जाता है। वो इतनी रात को उसके घर पर क्यों है? इस बीच कांगसू लीसू को एक कैप गिफ्ट करती है लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए मेरी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं तुमसे गिफ्ट्स नहीं ले सकता। गुस्से और दुख में कांगसू निकल जाती है। उसके जाने के बाद लीसू लिमजू को कॉल करता है लेकिन वो जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत परेशान है। अगले दिन सेओजुन और लीसू को पता चलता है कि किसी ने उनके मरे हुए बेस्ट फ्रेंड का एक गाना फिर से रिलीज किया है। जैसे ही वो एक दूसरे का सामना करने के लिए भागते हैं, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। कहानी पास्ट में चली जाती है। लीसू, सेओजुन और जोंग बेस्ट फ्रेंड्स थे। जोंग से एक बेहतरीन सिंगर था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। ऐसा करने से पहले उसने लीसू को आखिरी बार कॉल किया था लेकिन लीसू ने जवाब नहीं दिया था। सेओजुन ने तब से लीसू को दोष दिया था, ये कहते हुए अगर तुमने उसका कॉल उठाया होता तो शायद वो अभी जिंदा होता, लेकिन तुमने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसने दोनों दोस्तों के बीच एक गहरा रिफ्ट
पैदा कर दिया था। प्रेजेंट में वापस आते हैं, लीसू और सेओजुन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बीच लिमजू कांगसू को लीसू के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है, ये कहते हुए प्लीज मेरी दोस्त रहना बंद मत करना। कांगसू को दुख होता है लेकिन वो खामोश रहती है। बाद में जब लिमजू घर पहुंचती है, उसकी बड़ी बहन उसे बताती है लीसू और सेओजुन का एक्सीडेंट हो गया है। शॉक्ड और रोते हुए लिमजू हॉस्पिटल की तरफ भागती है। कहीं और लीसू के फादर का मैनेजर कन्फेस करता है, मैं ही वो था जिसने जोंग के बारे में झूठी आर्टिकल्स पब्लिश की थी, जिसने उसे डिप्रेशन में धकेल दिया और उसने सुसाइड कर लिया, और मैंने ही इस बार उसका गाना फिर से रिलीज किया है। गुस्से में लीसू के फादर को एहसास होता है इसी वजह से मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। वो सोचता है कि मैं उसके दोस्त की मौत का जिम्मेदार हूँ। गुस्से में वो अपने मैनेजर को तुरंत फायर कर देता है। दूसरी तरफ जब लिमजू हॉस्पिटल पहुंचती है, वो लीसू की हालत देखकर बहुत रोती है। लीसू उसे प्यार से संभालते हुए कहता है घर जाओ। इसके बाद सेओजुन की मॉम हॉस्पिटल आती है और उन दोनों से कहती हैं तुम दोनों को फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। तभी सेओजुन को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन क्योंकि उसका हाथ इंजर्ड है वो नहीं जा पाता। लीसू उसकी मदद करता है। इसकी वजह से वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब लीसू सेओजुन को कपड़े पहनने में मदद कर रहा होता है, वो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। तभी लिमजू वहां आती है और उन्हें इस सिचुएशन में देखकर वो एम्बेरेस्ड हो जाती है और निकल जाती है। इससे वो दोनों काफी एम्बेरेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद लिमजू वापस आती है जब लीसू उसे बुलाता है। फिर वो तीनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं। लिमजू लीसू के लिए कुछ बुक्स लाई है और उनमें से एक जमीन पर गिर जाती है। जब वो दोनों उसे उठाने के लिए झुकते हैं, अचानक लिमजू का छोटा भाई वहां आ जाता है। उन्हें इस सिचुएशन में देखकर वो हंसता है और सोचती है क्या वो किस करने वाले थे। फिर हंसते हुए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद उन्हें लगता है कि कोई उनके कमरे में आ रहा है। लीसू लिमजू को अपने ब्लैंकेट के नीचे छिपा देता है। तभी सेओजुन और लीसू के दोस्त वहां पहुंचते हैं। लीसू का दोस्त ब्लैंकेट को छूने वाला होता है, लेकिन लीसू उसे रोक देता है। उसका दोस्त थोड़ा हैरान हो जाता है। जब सेओजुन को पता चलता है कि लिमजू लीसू के ब्लैंकेट के नीचे छिपी है, वो एक बहाना बनाता है और अपने सारे दोस्तों को वहां से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद लीसू के फादर उसे मिलने आते हैं। लीसू उन्हें बताती है, मैं हमेशा ये सोचकर डिप्रेस्ड रहता हूँ कि मेरा दोस्त मेरी वजह से मरा, क्योंकि मैंने आखिरी वक्त पर उसका कॉल नहीं उठाया। फिर वो कहता है, ये सब आपकी वजह से है, आपने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से मॉम का भी देहांत हो गया। लिमजू और सेओजुन उन दोनों के बीच की हर बात सुन लेते हैं। तभी लीसू के फादर की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर कहता है स्ट्रेस की वजह से उन्हें एक पैनिक अटैक आया है। रात को जब सेओजुन और लीसू हॉस्पिटल में सो रहे होते हैं, सेओजुन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है मैंने हमेशा जोंग से की मौत के लिए लीसू को दोष दिया, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन असलियत में ये उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद वो माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। सबसे पहले वो अपने दोस्त जोंग से की कब्र पर जाते हैं और उसे याद करते हैं। तभी कुछ गुंडे अचानक वहां आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लीसू के पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो भागने में असमर्थ है। सेओजुन उसे अपनी पीठ पर उठाता है और भागने लगता है। रास्ते में सेओजुन जानबूझकर एक खाई डिच में गिर जाता है ताकि गुंडे उन्हें न देख सकें और चले जाएं। इस तरह वो गुंडे से बच निकलते हैं। कुछ दिनों बाद जब उन दोनों की चोटें ठीक हो जाती हैं, लीसू लिमजू के घर जाता है उसे पिक करने। लिमजू बहुत खुश हो जाती है, मैं इतने दिनों बाद लीसू के साथ स्कूल जा रही हूँ। जब वो स्कूल पहुँचती है, कांगसू उसके साथ अजीब बिहेव करती है। अब वो उससे नफरत करने लगी थी क्योंकि लीसू ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके बजाय लिमजू को चुना। इसके बाद लिमजू क्लास में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है तुम एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेकंड आई हो, मैंने तुम्हारी एक फोटो अपलोड की थी। लिमजू को यह भी पता चलता है कि सीमी फर्स्ट प्लेस पर है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है इस फोटो को तुरंत डिलीट कर दो, अगर सीमी ने मुझे पहचान लिया तो मेरी रियलिटी खुल जाएगी और कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। इसके बाद सेओजुन भी उसकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट फोटो देखता है और सोचता है कि मुझे वो सब करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ ताकि लिमजू फर्स्ट प्लेस पर आए और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाए। लिमजू घर जाती है और सीमी के बारे में सोचकर बहुत परेशान होने लगती है। तभी लीसू वहां आता है और उससे पूछता है तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। इसके बाद अपनी पहली सैलरी मिलने की खुशी में वो लीसू को बहुत सारे गिफ्ट्स देती है। उसे एक डॉल देती है। वो कहती है जब भी तुम स्ट्रेस फील करो, सोते वक्त इस डॉल को अपने तकिए पिलो के नीचे रखना, तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। उसके साथ ही वो उसे एक किचन भी देती है और समझाती है तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए और सब कुछ सुलझाना चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता। शायद तुम्हारे फादर तुम्हारे दोस्त की मौत की वजह नहीं है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल जाती है, उसके सारे दोस्त उसे बधाई देते हैं। तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि उसने सियामी को हरा दिया। अब हर कोई लिमजू को पहचानने लगता है। जब सीमी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लिमजू के स्कूल के बाहर आती है और उसे रोकती है, लेकिन लिमजू उसे इग्नोर करती है और निकल जाती है। अगले दिन लिमजू को स्कूल में मॉडल बनाया जाता है और उसका एक फोटोशूट भी होता है, लेकिन ये सब उसे परेशान करता है। वो सोचती है अगर मैं और भी ज्यादा फेमस हो गई तो मेरी असली आइडेंटिटी खुल जाएगी। इसके बाद
बाद जब लिमजू सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, वो गलती से एक लड़की से टकरा जाती है, जिससे उसका नेकलेस गिर जाता है। ये वही नेकलेस है जो ली सू ने उसे दिया है। कांग सू उसे उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। जब लिमजू को एहसास होता है कि उसका नेकलेस गायब है, वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। सेओ जुन भी उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नेकलेस उसे ली सू ने दिया था, वो वहाँ से चला जाता है। लिमजू उससे कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरा नेकलेस नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ ली सू भी नेकलेस ढूंढ रहा है। तभी कांग सू वही नेकलेस अपने हाथ में लिए उसके पास आती है, लेकिन वो उसे ली सू के सामने ही आग में फेंक देती है। ये देखकर ली सू बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कांग सू कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर लिमजू हमारे बीच आई तो मैं उसे भी आग में फेंक दूंगी। फिर वो जबरदस्ती ली सू को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर ढकेल देता है और चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेओ जुन लिमजू के लिए परेशान है। वो सोचता है कि वो अभी भी स्कूल में नेकलेस ढूंढ रही होगी, इसलिए वो स्कूल रोड के पास बैठता है और लिमजू के बाहर आने का इंतजार करता है। इस बीच ली सू देखता है कि रात में भी लिमजू अभी भी नेकलेस ढूंढ रही है। फिर वो एक दूसरा वैसा ही नेकलेस लेता है और चुपके से उसके सामने एक फ्लावर पॉट में फेंक देता है। ऐसा एक्ट करते हुए जैसे उसे कुछ नहीं पता, वो लिमजू से कहता है, फ्लावर पॉट के पास चेक करो। लिमजू को नेकलेस वहां मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। ली सू अपने हाथ से नेकलेस उसके गले में पहनाता है। तभी सेओ जुन वहां पहुंचता है और लिमजू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ली सू को वहां देखता है, वो चुपचाप निकल जाता है। इसके बाद जब लिमजू और ली सू स्कूल में होते हैं, स्कूल वॉचमैन वहां आ जाता है। इसकी वजह से वो दोनों छिप जाते हैं और तब लिमजू की बड़ी बहन और उसका टीचर वहां आते हैं। उन्हें देखकर लिमजू कहती है, आप मेरे टीचर को क्यों डेट कर रही हैं? अगर स्कूल में किसी को पता चला तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। दूसरी तरफ सी और उसके दोस्त भी सच्चाई जान लेते हैं। वो लिमजू को बुली करने के लिए उसके घर के रास्ते पर हैं। जब उनका सामना सेओ जुन से होता है तो सी उसे लिमजू की असली फोटो दिखाती है और कहती है, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो असल में ऐसी दिखती है। ये देखकर सेओ जुन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उनका फोन तोड़ देता है और उन्हें धमकाता है, फिर से किसी को बुली करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस बीच ली सू लिमजू को उसके घर छोड़ है। उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी कुछ फोटोज अपलोड कर दी हैं। एक फोटो में वो ली सू को किस कर रही है और दूसरी में उसके पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा उसे बुली किए जाने का वीडियो है। इसकी वजह से उसका सीक्रेट खुल जाता है और हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर लिमजू बहुत परेशान हो जाती है और अपनी क्लास से बाहर भागती है। रास्ते में वो ली सू को देखती है, लेकिन उसे इग्नोर करके रोते हुए निकल जाती है। सेओ जुन भी उसे भागते हुए देखता है और सोचता है कि शायद ली सू और लिमजू की फिर से लड़ाई हुई है। तभी उसका दोस्त आता है और उसे पूरी कहानी बताता है। ली सू लिमजू को कई बार कॉल करता है, लेकिन परेशान होने की वजह से वो जवाब नहीं देती। इसके बाद सेओ जुन लिमजू के पुराने स्कूल जाता है, जहां वो सियाई से मिलता है। वो उससे कहता है, इस वीडियो को डिलीट करो, लेकिन सिया जवाब देती है, मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं किया है, हमारे स्कूल के ही किसी ने ये किया है। सेओ जुन को यकीन हो जाता है कि कांग सू इसके लिए जिम्मेदार है। वो कांग सू को क्लासरूम से बाहर खींचता है और कहता है, इस वीडियो को अभी के अभी डिलीट करो, लेकिन कांग सू मना कर देती है। सेओ जुन फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है। उसके बाद सेओ जुन अपने स्कूल के वेब मास्टर के पास जाता है और कहता है, इस वीडियो को स्कूल ग्रुप से हटा दो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास ही इसे डिलीट करने की अथॉरिटी है। इस बीच जब लिमजू घर पहुंचती है, वो देखती है कि ली सू उसका इंतजार कर रहा है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बिना कुछ बोले लिमजू अंदर चली जाती है। अगले दिन ली सू अपने फादर के मैनेजर से मिलता है, जो उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे फादर की वजह से नहीं मरा, बल्कि मेरी वजह से मरा है। ये सुनकर ली सू को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है, मैंने अपने फादर को कितनी बुरी तरह गलत समझा। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, वो देखता है कि लिमजू के पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स ने उन पोस्टर्स पर उसके बारे में बहुत बुरी बातें लिखी हैं। ली सू और सेओ जुन साथ में उन्हें हटाना शुरू करते हैं। उसके बाद लिमजू कांग सू के पास जाती है और पूछती है, मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें मेरे बारे में सच्चाई पता थी, क्या तुमने मेरा वीडियो अपलोड किया? कांग सू कहती है, हाँ मैंने ही इसे पोस्ट किया था, लेकिन माफी मांगने के बजाय वो लिमजू की इंसल्ट करने लगती है। ये देखकर लिमजू को और भी बुरा लगता है, क्योंकि वो कांग सू को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। जब वो घर वापस आती है, उसकी माँ उसे इतना दुखी देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन लिमजू मना कर देती है और उसके बजाय एक बुक स्टोर जाती है। ली सू भी वहां पहुंच जाता है। लिमजू को फिर से देखकर वो बहुत खुश होता है। उसे हंसाने के लिए वो एक बिल्ली कैट की आवाज निकालता है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर उठाता है और कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम जैसी हो परफेक्ट हो। ये सुनकर लिमजू आखिरकार समझ जाती है। वो कहती है, अब मैं अपने चेहरे को एक्सेप्ट करूंगी और मजबूत बनूंगी। इस बीच सेओ जुन अभी भी लिमजू के लिए बहुत परेशान है। वो ली सू को मैसेज करता है, लिमजू को बता दो कि वीडियो स्कूल ग्रुप से हटा दिया गया है। ये सुनकर
लिमजू बहुत खुश हो जाती है। फिर लीसू उसे घर छोड़ता है। जब लिमजू अपने कमरे में जाती है, वो एक वीडियो देखती है जो लीसू ने उसे भेजा है। उसने ये उसे खुश करने के लिए बनाया था। वीडियो देखकर लिमजू बहुत हंसती है। फिर वो तुरंत अपनी बालकनी में जाती है और देखती है कि लीसू अभी भी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो उसे वीडियो के बारे में पूछती है, लेकिन लीसू एम्बेरेस्ड हो जाता है और चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, उसे याद आता है जो लिमजू ने कहा था, मुझे अपने फादर से भी बात करनी चाहिए क्योंकि ये उनकी गलती नहीं थी। जब वो अपने फादर को कॉल करता है, उसे पता चलता है कि वो पहले ही जा चुके हैं। उसके फादर कहते हैं, जब मैं अगली बार लौटूंगा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। अगले दिन पहली बार लिमजू बिना मेकअप के स्कूल जाती है। इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, इसके बजाय हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो कहते हैं, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। थोड़ी देर बाद वो रेस्टरूम जाती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स उसके और लीसू के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ, मैं लीसू को डेट कर रही हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या वो लोग जो कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं हैं, प्यार के लायक नहीं होते? सब लोग खामोश हो जाते हैं। तभी लीसू वहाँ पहुँचता है। लिमजू को अपने लिए खड़ी हुई देखकर वो सच में बहुत खुश होता है। वो उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसने अब सबके सामने अपने रिलेशनशिप का खुलासा कर दिया है। इसके बाद जब कांगसू क्लासरूम में एंटर करती है, सारे स्टूडेंट्स उसकी आलोचना क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अपमानित फील करते हुए वो रोते हुए क्लास से बाहर भागती है, अपनी गलती का एहसास करते हुए। अगले दिन लीसू को पता चलता है कि उसके फादर की हेल्थ बिगड़ गई है। वो तुरंत उनके पास जाने के लिए फ्लाइट लेता है और उनका ख्याल रखता है। उसके बाद एक मंथ का टाइम स्किप दिखाया जाता है। लिमजू अपने दोस्तों के साथ पी रही है, तभी सेओजुन वहां आता है। लिमजू अपना सिर उसके शोल्डर पर रखती है और सो जाती है। दूसरी तरफ जब लीसू वापस आने वाला होता है, उसके फादर की हेल्थ अचानक फिर से खराब हो जाती है। इस वजह से उसे वहां रुकना पड़ता है। इस बीच लिमजू एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही है। जब लीसू नहीं आता तो वो बहुत परेशान हो जाती है। स्कूल में उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कांगसू ने स्कूल छोड़ दिया है। वो अपनी स्टडीज पूरी करने के लिए दूसरे देश चली गई है। जब लिमजू घर पहुंचती है, उसे अचानक पेट में बहुत तेज दर्द, स्टमक पेन होता है। उसकी माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हैं। इस बीच लीसू उसे कॉल करता है। उसकी माँ फोन उठाती हैं और कहती हैं कि वो स्ट्रेस की वजह से बीमार हो गई है। ये सुनकर लीसू को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। जब लिमजू उसे वापस कॉल करती है, वो कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें कोई वक्त नहीं दे पा रहा हूँ और इस वजह से तुम्हें इतना स्ट्रेस हो रहा है। फिर वो आगे कहता है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सफर करो। वैसे भी मैं यहाँ लंबे वक्त के लिए फंस गया हूँ। मेरे फादर की हेल्थ में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊंगा। ये सुनकर लिमजू रोने लगती है। वो कहती है, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती। कुछ दिनों बाद लिमजू लीसू को मैसेज करती है, मैं अब तुम्हें कॉल या टेक्स्ट नहीं करूंगी, मैं मूव ऑन करूंगी। अगले दिन सेओजुन लिमजू को एक कैफे में इनवाइट करता है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पहले से पता थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता था क्योंकि तुम बिना मेकअप के भी सुंदर हो। तुम्हारा दिल भी सुंदर है। ये सुनकर लिमजू रोने लगती है। उसे लीसू की याद आती है। जब लिमजू घर पहुंचती है, वो लीसू द्वारा दिए गए गिफ्ट को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ। तभी वो नोटिस करती है कि बाहर बर्फ गिरना शुरू हो गया है। उसे याद आता है जो लीसू ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ पहली स्नोफॉल देखना चाहता हूँ। लिमजू तुरंत बाहर भागती है। वो एक लड़के को वहाँ खड़ा देखती है जो पीछे से लीसू जैसा दिखता है। जब वो पास जाती है, उसे एहसास होता है कि वो कोई और है। परेशान होकर वो बैठ जाती है। उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है, उसे याद आता है कि वो अपना बैग पीछे छोड़ गई है। जब वो उसे लेने वापस आती है, वो लीसू को वहाँ खड़ा देखती है। वो पूछती है, तुम यहाँ कब आए? लीसू कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ पहली स्नोफॉल बिताऊंगा, इसलिए मैं आया। लिमजू उससे नाराज हो जाती है और चली जाती है। अगले दिन काम पर जाते वक्त उसका सामना लीसू से होता है। वो उसके साथ सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और निकल जाती है। जब वो काम कर रही होती है, सेओजुन उसके वर्क प्लेस पर आता है। वो उसे टहलने स्ट्रॉल के लिए बाहर ले जाता है। वो साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। बाद में जब सेओजुन उसे घर छोड़ता है, वो उसे गले लगा लेता है। तभी लीसू उन्हें देख लेता है। उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। लिमजू उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागती है और वो फिर से साथ आ जाते हैं, लेकिन सेओजुन मूव ऑन करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो उन सारे पलों को याद करता है जो उसने लिमजू के साथ बिताए थे और बहुत रोता है। उसके बाद कुछ लोग लिमजू को परेशान करने लगते हैं। कांगसू अचानक वहां आती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। फिर वो दोनों एक कैफे जाते हैं। कांगसू माफी मांगती है और कहती है, जब मैं दूसरे देश चली गई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर से दोस्त बन जाती हैं। तभी लिमजू को पता चलता है कि लीसू ने बहुत ज्यादा पी ली है और वो अजीब बिहेव कर रहा है। वो तुरंत उसे घर ले जाती है और उसके साथ रुकती है। अगले दिन सुबह वो साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। इसके बाद लिमजू की बड़ी बहन और उसके टीचर की शादी होती है। हर कोई वहाँ मौजूद है और एंजॉय कर रहा है। जैसे ही लिमजू का टीचर उसकी बहन की उंगली में रिंग पहनाने वाला होता है, रिंग टेबल के नीचे गिर जाती है। उसकी बहन उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन उसका सिर टेबल के नीचे फंस जाता है। इसके नतीजे में उसकी शादी टेबल के एक टुकड़े के साथ ही होती है, जो अभी भी उसके सिर में फंसा हुआ है, जिससे ये एक बहुत ही हिलेरियस सीन बन जाता है। सेओजुन के